नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 मेवाड़ विश्वविद्यालय में होगी आयोजित। खास खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने दी जानकारी कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में 29 फरवरी से 1 मार्च 2024 को होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भारत में जाति जनगणना राष्ट्रीय हित में है या नहीं विषय पर होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के संबंध में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा से अमित कुमार चेचानी की आज के मेहमान कार्यक्रम में बातचीत हुई। पेश है खास रिपोर्ट। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार साथियों, नमस्कार। हम चैनल के माध्यम से मेवाड़ विश्वविद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी देते हैं और व्यक्ति विशेष से भी आपकी बातचीत कराते हैं। ऐसी ही बातचीत आज मेरी हो रही है मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए और ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलती है, साथ ही विभिन्न तरह की गतिविधियां भी आयोजित होती है। इसी के संदर्भ में इस बार भी अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन भी हो रहा है। इसके बारे में क्या खास है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी अमित जी, इसका संदर्भ बहुत प्रासंगिक है और चित्तौड़ के और पूरे उदयपुर मंडल के जो भामाशाह हुए हैं और हैं, उनमें से श्री नंदलाल गदिया जी भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपना जीवन, अपना धन, मन और श्रम तीनों ही मेवाड़ विश्वविद्यालय की स्थापना में अर्पित किया और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ गर्ल्स कॉलेज जो है उसकी भी स्थापना उनके संरक्षण में हुई और मेवाड़ संस्थान वसुंधरा गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित हुआ। जिस समय बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इस क्षेत्र के अपने धन को इन्वेस्ट कर रहे थे मार्बल बिजनेस में, उस समय इस दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जनपद में श्री नंदलाल गदिया जी ने अपने रिसोर्सेस को विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्वेस्ट किया। इस जिले में, इस जनपद में, बल्कि मैं तो चित्तौड़गढ़ एक ऐसी पुण्य भूमि है कि महाजनपद कहना चाहूँगा। इस पूरे क्षेत्र में जिसकी मिट्टी को राणा प्रताप जी अपने पगड़ी में रखकर जाया करते थे और नमन किया करते थे, साथ में ले जाते थे, इस जनपद को इग्नोर किया गया बहुत लंबे समय तक। 70 वर्षों में आज इस जनपद में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में शैक्षणिक दृष्टि से ये जनपद पिछड़ा हुआ है, जबकि आर्थिक संसाधनों में बहुत आगे है। तो नंदलाल गदिया जी ने अपने तमाम रिसोर्सेज जो थे उनको इकट्ठा करके, पूल करके पूरे गदिया परिवार ने इन्वेस्ट किया और इस डिस्ट्रिक्ट की पहली और अकेली यूनिवर्सिटी मेवाड़ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुई। वो चाहते तो अपने नाम से भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते थे या गदिया विश्वविद्यालय के नाम से कर सकते थे, लेकिन मेवाड़ की पुण्य धरा को समर्पित है ये विश्वविद्यालय और मेवाड़ के सम्मान में इसका नाम मेवाड़ विश्वविद्यालय रखा गया। ये विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और जहाँ तक इस प्रतियोगिता का सवाल है, श्री नंदलाल गदिया जी की पुण्य स्मृति में भी हम लोग प्रतिवर्ष ये 29 फरवरी और 1 मार्च को इसका आयोजन करते हैं और पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिता बहुत सफलतापूर्वक आयोजित हुई थी, जिसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने, जो कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हमेशा ये वाद विवाद प्रतियोगिता ऐसे विषय पर आयोजित की जाती है जो राष्ट्र के सम्मुख एक प्रश्न होता है और इस बार भी ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है जी, इस पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और
आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है और 29 फरवरी और 1 मार्च को यह संपन्न होगा। विषय इसका भारत में जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है रखा गया है। ये मोशन मूव किया जाएगा और दोनों टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, फॉर और अगेंस्ट में। इस प्रतियोगिता में श्री नंदलाल गदिया मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी का जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है और साथ ही प्रथम में 5, द्वितीय में 5 व तृतीय में 5 पुरस्कार रखे गए हैं। ये प्रतियोगिता हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी और तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निमंत्रण भेजे गए हैं। वो सभी विद्यार्थी आएंगे और चित्तौड़गढ़ की इस पुण्य धरा से आशीर्वाद भी लेंगे। मेवाड़ विश्वविद्यालय में ठहरेंगे, यहाँ देखेंगे और इंस्पायर्ड होंगे यहाँ से और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है सर मेवाड़ विश्वविद्यालय की इस प्रतियोगिता को लेकर? बहुत बड़ी तैयारी है। हमने इन 300 से अधिक प्रतिभागियों के आने के लिए भारत के तमाम विश्वविद्यालयों को निमंत्रित किया है। उनके माननीय कुलपतियों और कुल सचिव और विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों, प्रोफेसर्स को पत्र लिखे गए हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार और भी इसका होराइजन बढ़ा दिया गया है और आने वाले वर्षों में इसको हम सार्क लेवल पर भी ले जाएंगे, क्योंकि सार्क देश भी प्रभावित होते हैं भारत की राजनीति से, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से और भारत के विकास से और भारत की प्रतिष्ठा से। पिछली बार जब वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी तो उसका था मतलब कि मतदान आवश्यक क्यों, तो उससे क्या मैसेज गया आम जन में इस वाद विवाद प्रतियोगिता से? इसकी इम्पोर्टेंस पता चली भारत की जनता को कि मतदान का महत्व क्या है। मतदान एक ऐसा विषय है भारत में जिसकी लगातार प्रतिशत बढ़ने से क्वालिटी इलेक्शंस की बढ़ी है, क्वालिटी सरकार की बढ़ रही है और नवोदित भारत और 2024 और इसके बाद के भारत को और आने वाले समय में हम ये स्पष्ट करने में भी कामयाब हुए हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को और भारत की राजनीति को बहुत ही मेधावी युवाओं और युवतियों की ज़रूरत है। और पहले जो ये धारणा थी कि राजनीति में जाने लायक वो क्षेत्र नहीं है, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, अब भारत का जो युवा है जिस तरह से आगे आया है और तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने इसमें योगदान किया है, आज भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट्स की वर्किंग हो, चाहे वो संसद की वर्किंग हो, चाहे वो शिक्षण संस्थानों